नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके माता पिता अब सरकारी कर्मचारियों के सैलरी कैलकुलेशन में भी शामिल हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे एर्थ पे कमीशन के इसी बड़े बदलाव के बारे में, जो सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को पूरी तरह ये प्रभावित कर सकता है। तो देर मत करिए, वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले यह समझते हैं कि एर्थ पे कमीशन क्या होता है। यह भारत की केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक आयोग है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं को यह तय किया करेगा। अभी तक सेवंथ पे कमीशन लागू है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था, लेकिन अब एर्थ पे कमीशन को मंजूरी दे दी गई है सरकार के द्वारा और इसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। यानी कि यह साल 2026 के अंत तक नई सैलरी स्ट्रक्चर लागू कर सकता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनसीजेसीएम यानी नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेंट मशीनरी ने एर्थ पे कमीशन को एक बड़ा सुझाव दिया है। उन्होंने ये कहा है कि न्यूनतम वेतन की गणना 3 लोगों के बजाय 5 लोगों वाले परिवार के आधार पर की जानी चाहिए। इसमें क्या शामिल होगा? पति, बेटा, कमाने वाला, पत्नी और 2 बच्चे। अब नया बुजुर्ग माता पिता भी। क्यों यह बदलाव आखिर जरूरी है? एनसीजेसीएम का यह कहना है कि भारतीय कानून के अनुसार माता पिता की देखभाल सिर्फ नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसलिए यह वेतन कैलकुलेशन में शामिल होना ही चाहिए। अब देखते हैं कि आखिर फर्क क्या होगा। यह समझने के लिए हमें यूनिट सिस्टम को समझना पड़ेगा। सेवंथ पे कमीशन के तहत वर्तमान मॉडल 3 यूनिट, कमाने वाला पति 1 यूनिट, पत्नी 0.8 यूनिट, 2 बच्चे हो गए 0.6 प्लस 0.6 यूनिट, कुल मिला के 3 यूनिट। एनसीजेसीएम का सुझाव है नया मॉडल 4.2 यूनिट, कमाने वाला पति बेटा 1 यूनिट, पत्नी 0.8 यूनिट, 2 बच्चे 0.6 प्लस 0.6 यूनिट, माता पिता 0.6 प्लस 0.6 यूनिट, नया कुल मिला के 4.2 यूनिट, यानी कि 1.2 यूनिट का इजाफा। यह एक बड़ा बदलाव और इससे सरकारी कर्मचारियों को काफी बेनिफिट मिल सकता है। अब सवाल यह है कि यह यूनिट की गणना कैसे होगी। यह सिर्फ संख्या नहीं है, यह खर्च के आधार पर तय की जाती है। जब सरकार यूनिट को तय करती है तो वह देखा करती है कि परिवार के प्रत्येक मेंबर्स पर कितना खर्च आता है। हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए, सीसीए यानी कि सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एलटीसी यानी कि जिसे हम लीव इनकस कहते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन, जैसे एक कमाने वाले व्यक्ति का खर्च पूरा होता है 1 यूनिट, लेकिन पत्नी का खर्च थोड़ा कम माना जाता है क्योंकि वह घर संभाला करती है 0.8 यूनिट। बच्चों का खर्च और भी कम होता है 0.6 यूनिट। यह कंजप्शन यूनिट मॉडल कहा करते हैं इसको, जो एनएसएसओ के खपत सर्वेक्षण पर यह आधारित होता है, यानी कि हकीकत के आधार पर, न कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर। अब आता है ये सवाल कि इस बदलाव का आखिर असर क्या होगा। अगर यह सुझाव यहाँ पर मंजूर हो जाता है तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ पाएगा, क्योंकि अब एक बड़े परिवार को ध्यान में रखा जाएगा। बुजुर्ग माता पिता के लिए बेहतर सुविधाएं हो पाएंगी, एचआरए, सीसीए जैसे भत्तों में इजाफा भी हो पाएगा, परिवार की आर्थिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को मान्यता दी जाएगी, कानून के नियमों के अनुरूप होगा। अन्य सरकारी बेनिफिट्स भी यहां पर प्रभावित होंगे, क्योंकि न्यूनतम वेतन, पेंशन, ग्रेजुटी जैसी चीजों को भी ये प्रभावित करता है। यह एक पॉजिटिव कदम है जो लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को ये फायदा दे सकता है। अब सवाल यह है कि अभी तक कुछ नहीं बदला है, तो कब बदलेगा आखिर? अभी एर्थ पे कमीशन को 18 महीने का टाइम है, यानी कि 2026 के अंत तक। तब कमीशन अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगा, फिर सरकार इस रिपोर्ट को एनालाइज करेगी, अंत में नए नियम फिर से लागू होंगे। तो फिलहाल सब कुछ पुराने सेवंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, लेकिन अगर यह सुझाव मंजूर हो गया तो यह एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या आपको भी इसका असर पड़ेगा? अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार सरकारी कर्मचारी है,
उसके माता पिता उस पर आश्रित हैं, आप एक बड़े परिवार में रहा करते हैं, तो जरूर हाँ, यह नया नियम आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। बड़ी संभावना यह है कि आपके वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं बेहतर हो पाएंगी। तो मेरे दोस्तों, यह था 8th पे कमीशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। यह एक बड़ा कदम है जो सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये स्वीकार करता है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या किसी सरकारी कर्मचारी को जानते हैं तो यह जानकारी उनके साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। क्या आप इस बदलाव के बारे में पहले से जानते थे? क्या आपको लगता है कि यह एक अच्छा कदम हो सकता है? अगर आपको यह वीडियो मेरे दोस्तों पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी जानकारी के लिए, और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।